हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गेटवे ऑफ न्यूमेरिकल्स में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, हम नेक्स्ट वीडियो में लाइन और एंगल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम पढ़ने चलते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं बिंदु। क्या पढ़ते हैं? पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा मतलब डॉट छोटा सा जिसकी लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती, हाइट भी नहीं होती, जो जीरो डायमेंशनल होता है, उसे क्या कहते हैं? हम पॉइंट कहते हैं। और जिसकी रेडियस क्या होती है? ज़ीरो होती है। इसे हम बोलते हैं पॉइंट। इसे हमेशा कैपिटल लेटर से व्यक्त किया जाता है, डिनोट किया जाता है। जैसे कि ABC कैपिटल ले लें, या तो XY आप कैपिटल ले सकते हैं। ठीक है, यह हिंदी के आप कोई भी अक्षर द्वारा ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। सेकंड आ जाते हैं अपन लाइन की ओर। तो लाइन क्या होती है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली, जैसे एक छोटा सा पॉइंट ले लें अपन और एक सामने कोई बिंदु ले लें, दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा अर्थात बिंदुओं का समुच्चय रेखा कहलाती है, यानी कि लाइन कहलाती है। ठीक है, इसका कोई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु नहीं होता। ठीक है, ये सदैव लंबी लंबी खींची जाती है। उसके बाद अपन देखते हैं, जैसा कि आपको ये लाइन आपको दिख रही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन सरल रेखा की ओर। सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन। किसी भी रेखा के बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? सरल रेखा कहलाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देखें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है क्या? कर्व्ड रेखा। कर्व्ड यानी कि आप सोचो जिगजैग मोशन में दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो सरल रेखा नहीं हो, अर्थात कैसी हो? टेढ़ी मेढ़ी हो, मतलब कि जिगजैग मोशन करती हो, वो क्या कहलाती है? वक्र रेखा यानी कि कर्व्ड रेखा कहलाती है। अब हम चलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं की ओर। किसकी ओर चलते हैं अब हम? प्रतिच्छेदी रेखाओं की ओर। अब प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है वो हम देखते हैं। इसमें जब दो रेखाओं में एक बिंदु उवैनिष्ठ हो, क्या हो? जब दो रेखाएं अपन ने कोई खींची हैं, उसमें कोई एक बिंदु उवैनिष्ठ हो तथा ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देखो, ये एक रेखा और ये मैंने ऊपर से उसकी लाइन डाल दी, ये। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? और जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी बिंदु कहा जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। उसके बाद देखते हैं अपन संगामी रेखाएं। संगामी बोले तो कॉन्करेंट लाइन। अब ऐसा बोलेंगे अपन, तीन या तीन से अधिक लाइन एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हो, उसे क्या बोलते हैं अपन? संगामी लाइन या कॉन्करेंट लाइन। और जो उनका उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं उसे बोलते हैं संगामी बिंदु या कॉन्करेंट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आता है, क्या आता है नेक्स्ट? अपना समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस। ऐसी दो लाइंस जिनके प्रारंभिक और अंतिम, ऐसी दो लाइन जिनकी प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट, यानी कि समान रहती है, निश्चित रहती है। उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। ठीक है, या बोलें तो अपन इनके बीच में कोई परपेंडिकुलर डाल दें अपन, उनके बीच की जो कहीं पे भी आप परपेंडिकुलर डाल सकते हैं और जो परपेंडिकुलर की जो लंबाई होगी वो समान होगी, उसे अपन क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। अब नेक्स्ट आ जाएं अपन किसके? ट्रांसवर्सल रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइंस या त्रियक रेखा, इसमें अपन देखते हैं। उसके बाद क्या होगा? इसमें दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटने वाली क्या एक रेखा जो होती है उसे त्रियक रेखा बोलते हैं। जैसे कि मैंने दो वो ले ली अपनी क्या? पैरेलल लाइंस। उन्हें बीच में से कोई एक लाइन से मैंने कटवा दिया, जो बीच में इनको देखो, ऊपर वाली को वहाँ पे पॉइंट पे काट रहा है, नीचे वाली को इस पे काट रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि त्रियक रेखा। ठीक है, समझ पाए? अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट में जाएं और मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप आते हैं किरण की ओर। अब किरण क्या होती है? अब किरण क्या होती है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हो लेकिन वो जाती रहे आगे तक, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट तो हो लेकिन अंत तक जाती रहे हो, उसे अपन किरण बोलते हैं और उसे इस साइन के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन तल। अब तल क्या होता है? तल वह एक बिल्कुल सपाट जगह होती है। ठीक है,
जो सभी दिशाओं में असीमित रूप से फैली रहती है। जैसा कि आपने देखे होंगे क्रिकेट के मैदान ले लो आप चाहो तो, सपाट होते हैं, या कोई भी अपने घर की जो चबूतरे वबूतरे जो भी कुछ है ले लो, एकदम सपाट होते हैं, वो अपन ऐसे तल बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है समतल क्षेत्र। क्या होता है? प्लेन रीजन क्या होता है? समान तल वाले दो या दो से अधिक क्षेत्र समतल क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे कॉपी के पन्ने के दो टुकड़े अपन फाड़ने के पश्चात समतल क्षेत्र बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, कोण। कोण क्या होती है? कोई एक बिंदु से, कोई भी एक बिंदु से दो रेखाएं जाएं, गुजरें, ठीक है। कोई भी एक बिंदु से दो रेखाएं गुजरें, यानी कि उनका वन टू एक कोई बिंदु हो और उन दोनों रेखाओं के बीच में, उन दोनों के बीच में जो एक आकृति बनती है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं उन्हें? अपन कोण बोलते हैं, ठीक है। और कोण को हमेशा, जैसे मान लो ये ए, ये बी और बीच में ये क्या मान लेता हूँ ओ, तो हमेशा जो एंगल बनता है ना उसे अपन कैसे लिखते हैं? ए ओ बी। जो बनेगा उसे अपन बीच में लिखते हैं, ठीक है। जैसा कि अपन लिख रहे हैं इसमें ए ओ बी, जो ओ है वो जो यहाँ पे एंगल है, ठीक है। या मैं यहाँ पे अगर ए ले लेता तो यहाँ पे हो जाता ओ ए बी, ठीक है, समझ पाए। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं, इसे टाइप्स ऑफ एंगल लिखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या होता है अपना? न्यून कोण। क्या होता है? सबसे पहले होता है न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है? कोई ऐसा ट्राइंगल या कोई ऐसा एंगल जो 0 और 90 के बीच में क्या होता है, ठीक है। 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में विद्यमान होता है या लाई करता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं? जैसा कि आप डायग्राम में देखो, ये जो एंगल है ये 0 से 90 के बीच में, यानी कि अपन यहाँ पे मान लेते हैं 70, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन सेकंड। अब इसके बाद होता है कौन सा? समकोण। समकोण यानी कि राइट एंगल। अब राइट एंगल में क्या होता है? इसमें जो थीटा का मान होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री फिक्स होता है इसमें, ठीक है। थीटा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? 90 डिग्री, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। अब इसमें क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल में जो थीटा की वैल्यू होती है वो 90 से तो ज़्यादा होती है, लेकिन 180 से कम होती है। इस प्रकार के बने एंगल को अपन ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। कुछ और एंगल्स होते हैं वो भी देख लेते हैं अपन, यानी कि पुनर्युक्त कोण देख लेते हैं अपन, यानी कि रिफ्लेक्सिव एंगल इसे बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? कोई ऐसा एंगल, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होती है इसमें? 180 से तो ज़्यादा हो परंतु 360 से कम हो। इस प्रकार के बनने वाले एंगल को अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव एंगल, यानी कि पुनर्युक्त कोण कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ये क्या होते हैं? अब देखें, यदि दो कोणों के शीर्ष बिंदु एक ही हों तथा उनकी भुजाएं ओवेनिस्ट हो, इस प्रकार के अपन जो बने एंगल होते हैं ना उसे क्या बोलते हैं अपन? आसन्न कोण बोलते हैं। जैसे कि आप एंगल इसमें चित्र में देखो, आपको समझ आएगा पूरा। जैसे कि देखो, एक इनका ओवेनिस्ट बिंदु, दो रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखा हो सकती हैं इसमें, जैसे कि 3 रेखा इसमें ओ ए, ओ बी और ओ सी, ठीक है। अब देखो इनके बीच में एक इनकी ओ बी एक लाइन है। अब ये तुम्हारे परस्पर आसन्न कोण कैसे होते हैं? परस्पर आसन्न कोण, जैसे कि देखो ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ठीक है, ये आसन्न कोण है। उसके बाद देखें अपन क्या? शीर्षाभिमुख या सम्मुख शीर्ष कोण, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कि दो लाइन किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काट के जाएं, यानी कि वो वेनिस्ट बिंदु हो उनका और काट के जाएं, तो जो देखो आपको दिख रहा है इसमें, ये अल्फ़ा अल्फ़ा यानी कि ए ए और बी बी, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। इन कोणों के मान हमेशा समान होंगे, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू जो क्या होगी इनकी हमेशा 90 डिग्री होगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं? क्या होगी? ए और बी की वैल्यू हमेशा क्या होगी इनकी? 90 डिग्री होगी। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट पूरक कोण, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं। इसमें क्या होता है? कोई भी एक अपन 90 डिग्री, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है?
मतलब एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों का योग जो होता है ना, वो जो उनकी सम जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि अपन a प्लस बी मान के चलते हैं, मान के क्या होता ही है, क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए आप, अगर ये 40 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 50। इससे एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री से। ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट, समझ पा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं अपन क्या, समपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें 90 डिग्री होता है, इसमें 180 डिग्री होता है। कोई भी एक लाइन ले लें और उस पर कोई एक रेखापन बना दें। यहाँ पे मान लो 70 डिग्री है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा पीछे बनेगा ना, ये कितना 110, ये बन जाएगा तुम्हारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब आपको मैं कुछ बताता हूँ इसके बारे में विशेष। यानी कि देखो, अगर मैं 1 डिग्री यहाँ पे मैं कोई एंगल लेता हूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 89। ठीक है, और इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 179। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 30 डिग्री ले लेता हूँ, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा अपना 150 डिग्री। यानी कि आप देखोगे, अगर कोण में थीटा लेता हूँ यानी कि ए लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस ए, और सप्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा अपना 180 माइनस ए हो जाएगा। इस प्रकार अगर अपन देखें तो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 180 माइनस ए माइनस में ले लें तो अपन 190 माइनस ए, इससे ये कटेगा हमेशा, 90 से ये जाएगा तो कितना बचेगा 90। यानी कि कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच हमेशा जो डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसे आप याद कर लें, चाहे कुछ भी कर लें। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब थोड़ी सी कहानी देखते हैं अपन। अब 2 लाइन ली मैंने पैरेलल, उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी मैंने। ठीक है, अब देखते हैं अपन, इसमें थोड़ा सा रायता फैलता है, वो अपन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एंगल फर्स्ट, ये सब मैंने बना दिया है आपको, 2 एंगल 3 एंगल 4। ठीक है, अभी क्या है देखते हैं अपन इसमें। जैसे कि पहले आपको एंगल दिख रहा है, एंगल ए दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है एंगल ए, देखते हैं एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और ये एंगल 8। ठीक है, अब इसमें आपको मैं कुछ बताता हूँ जो आप बिल्कुल गौर से सुनिएगा। अब देखते हैं अपन पहले क्या, इंटीरियर एंगल यानी कि अंतःकोण क्या होते हैं। जैसे इंटीरियर एंगल देख लेते हैं, एक्सटीरियर देख लेंगे, आपको मैं सब बता दूंगा एक बार में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर को बोलते हैं अंतःकोण या आंतरिक कोण। ठीक है, अंतःकोण या आंतरिक कोण। तो देखो इसमें अंतर कौन से बन रहे हैं, 3 4 5 और 6। तो ये मेरे सारे के सारे क्या हैं, आंतरिक कोण हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक जानकारी जो आपको होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, बाहर कौन से बनना है आपको दिख ही रहे हैं, 1 2 7 और 8। ठीक है, एंगल 1 2 7 और 8। इसके बाद देखते हैं अपन कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब करस्पॉन्डिंग एंगल आप समझ लो बेवड़े टाइप के हैं, मतलब दारू पीते हैं जो, दोनों के दोनों सेम होंगे। अगर देखो कोई व्यक्ति दारू पिएगा तो वो दोनों के दोनों सेम होंगे। जैसे कि 1, यहाँ पे 1 के जो लक्षण हैं वही के वही लक्षण 5 के हैं। समझ में आ रहा है, जो लक्षण 1 के हैं वही लक्षण 5 के हैं, जो लक्षण 4 के हैं वही लक्षण 8 के हैं, जो लक्षण 2 के हैं वो लक्षण 6 के हैं, और जो लक्षण 3 के हैं और जो लक्षण तुम्हारे किसके हैं 7 के हैं। तो ये जैसे 1 और 5, 4 और 8, 2 और 6 और 3 और 7, ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। यानी कि इनको बोलते हैं अपन संगत कोण। ठीक है, संगत से आप समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर अपन देखें क्या, एकांतर कोण। मैं आपको सबकी इनकी डेफिनेशंस भी लिख के दूंगा, बाकायदा आप इनको पढ़ सकते हैं, उसके बारे में सब जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें अपन एकांतर कोण। एकांतर मतलब अल्टरनेटिव कोण, अल्टरनेट एंगल।
ठीक है। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं। अब आपके अल्टरनेट एंगल देख बोलें तो अपन, जैसे कि अंदर जो बन रहे हैं, जैसे 3 और 5 बन रहा है, ये 3 और ये 5, ठीक है, समझ आ रहा है, ये 3 ये 5। उसके बाद आप देखो 4 और 6, इधर देखें तो 7 और 1, और इधर देखें तो 2 और 8। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमें आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपका प्यार इसी तरह से हमारे ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद।